अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज आपके साथ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बड़े ही ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि डेली लाइफ में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके लिए आसानियाँ लाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बिना स्किप किए आज की वीडियो देखिएगा। तो बढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का जो आइडिया नंबर 1 है वो है क्लॉथ क्लिप्स से रिलेटेड। सभी घरों में ये क्लॉथ क्लिप्स होते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर कपड़ों को धोकर सुखाना नामुमकिन है, वरना कपड़े तारों से गिर जाते हैं और फिर से मैले हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे घरों में होते हैं। इनको ऑर्गेनाइज़ करने की कभी भी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं बन पाती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो मेरे पास एक ये बेकार सा बेल्ट पड़ा हुआ है तो वैसे ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल भी कहीं से भी डैमेज नहीं है। मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा रही हूँ। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसकी बकल वाली साइड में जो ये पिन होती है वो इसमें से कहीं मिसप्लेस हो गया, जिसकी वजह से ये अब यूज़ नहीं होता और ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम अपनी सारी क्लॉथ क्लिप्स को अरेंज करके रखें। तो अब मैं इस बेल्ट में सारी अपने क्लॉथ क्लिप्स को इस तरह से अरेंज करके रख लूँगी। कुछ मैंने एक साइड पे लगाए हैं और कुछ मैं उसके ऑपोजिट साइड पर लगा रही हूँ। चूँकि ये कलरफुल होते हैं तो इसमें जब हमने अरेंज करके इसको रख दिया है तो ये बेल्ट को एकदम से इसने खूबसूरत बना दिया है और सारी क्लॉथ क्लिप्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर सेट भी हो गई हैं और एक खूबसूरत सी चीज़ भी बनकर सामने आ गई है। तो इस तरह से पूरे बेल्ट को मैंने कवर कर लिया है। तो हमारी सारी क्लॉथ क्लिप्स इसमें बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से सेट हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इस बेल्ट को ले जाऊँगी अपने लॉन्ड्री एरिया की तरफ और वहाँ पर मेरे लॉन्ड्री एरिया का जो डोर है उसके पीछे मैंने इस तरह से हुक्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इस बेल्ट को हैंग कर दूँगी। अब मुझे कहीं भी इसको ढूँढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने ही मेरे लॉन्ड्री एरिया के डोर के पीछे ही लटका हुआ होगा। जब भी मुझे लॉन्ड्री करनी है तो यहाँ से बस डोर के पीछे से मैं उतार लेती हूँ और इन हुक्स को, क्लिप्स को मैं ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ और दोबारा से मैं इनको इसी जगह पर हैंग कर देती हूँ, जिसकी वजह से ये मिसप्लेस नहीं होते। तो इस तरह से ये बड़े ही एक ऑर्गेनाइज़ तरीके में मैंने इनको सेट कर लिया। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। सेकंड आइडिया हमारी शैम्पू की बॉटल से रिलेटेड है। जब ये खाली हो जाती है तो हम इनके डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स हम इसमें अपने बालों में लगाने वाला ऑयल भी डाल लेते हैं और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइज़र भी इनसे बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही डिफरेंट इस्तेमाल करूँगी इस शैम्पू की बॉटल का। तो मैंने अपने बाथरूम में पड़ी हुई शैम्पू की वो बॉटल ले ली है जिसमें इस वक्त फुल है शैम्पू। ये शैम्पू से भरी हुई बॉटल है और ये वाली खाली बॉटल है। तो अब मैं खाली वाली बॉटल का कैप रिमूव कर दूंगी और जो भरी हुई बॉटल है जो कि इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बाथरूम में, तो इसमें से कुछ शैम्पू मैं खाली बॉटल में डाल दूंगी। इसलिए कि होता यह है कि जब बच्चे जाते हैं बाथरूम में तो वो बहुत ही बेध्यानी में ज़्यादा शैम्पू डाल लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शैम्पू जो है वो ज़ाया होता है। और आजकल जो महंगाई का टाइम चल रहा है तो इसमें बड़ी ज़रूरत है कि हम बहुत ही एहतियात से अपनी चीज़ों को यूज़ करें। और दूसरा ये कि ये शैम्पू को इस्तेमाल भी इस तरह से करना चाहिए कि ये पानी में आप हल करके फिर इसका इस्तेमाल करें। आप अगर आप डायरेक्ट अपने बालों पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके बालों को एकदम से डैमेज कर देगा। तो अब वो उस बॉटल में जिसमें मैंने शैम्पू डाला है जो कि खाली थी, अब इसको मैंने पानी से भर लिया है और अब हमारे पास ये शैम्पू तैयार है। शैम्पू की बॉटल, इसको थोड़ा सा हम हिलाकर शेक कर कर मिक्स कर लेंगे। तो अब जब भी हमें शैम्पू करना होगा तो इस बॉटल में से हम शैम्पू लेंगे, जिसकी वजह से हमें एक तो शैम्पू की कम अमाउंट यूज़ होगी और दूसरा ये कि डायरेक्ट हमारे बालों पर शैम्पू अप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज नहीं होंगे। एक और जो प्रॉब्लम कॉमन है हमारे घरों में कि जहाँ हम साबुन रखते हैं बाथरूम में तो वो जगह काफ़ी मेसी हो जाती है, इसलिए कि साबुन जो है वो गीला होने की वजह से इस जगह पर जम जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये वाला जगह है ये काफ़ी डर्टी लग रही होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि उस जगह को साफ़ कर लिया और उसके बाद इस तरह से मैं स्पंज ले लिया मैंने, जो कि हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको रख दिया मैंने अपने सोप वाली जगह पर। अब इसके ऊपर मैं अपना बाथ सोप रखूँगी, तो जिससे ये होगा कि जब भी हम
हम सोप इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी पानी या मॉइस्चर होगा वो ये स्पंज सोक कर लेगा, जिसकी वजह से ये वाली जो हमारी जगह है ये साफ़ सुथरी रहेगी और किसी किस्म का कोई मैस नहीं होगा और पानी के छींटे नहीं पड़ेंगे और साबुन भी इधर-उधर नहीं जमेगा। तो इस तरह से बड़ा ही एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से हमने अपने सोप को रख लिया। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह की साबुनदानियाँ भी हमारे घरों में यूज़ होती हैं। इसका बैड जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें पानी जमा हो जाता है जब हम इसमें साबुन रखते हैं, जिसकी वज़ह से साबुन काफ़ी ज़्यादा तो ज़ाया ही हो जाता है और इसके अलावा ये काफ़ी मेसी कर देता है हमारे बाथरूम को और बड़ा ही डर्टी मालूम होता है। और साबुनदानी की हालत भी आप देख सकते हैं कि कितनी डर्टी हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस साबुनदानी को साफ़ कर लेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़-सुथरी हो चुकी है। ये वही साबुनदानी है। अब मैंने क्या किया कि रबर बैंड्स ले लिए, जो कि हम सभी के घरों में मौजूद होते हैं। रबर बैंड इन पर चढ़ा देंगे हम। तकरीबन 3 रबर बैंड्स हमें चाहिए होंगी, 2 से भी काम हो सकता है, लेकिन 3 से ज़रा ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो अब मैंने इस तरह से इस पे रबर बैंड चढ़ाने के बाद साबुन इस पे रख देंगे हम। अब इस तरह करने से ये हुआ कि हमारा जो साबुन है वो डायरेक्ट जो है साबुनदानी को टच नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान में रबर बैंड्स की वजह से एक स्पेस हो गई है। तो अब हमारी जो साबुनदानी है वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होगी, मेसी नहीं होगी और हमारा जो सोप है वो भी नहीं घुलेगा और देखने में भी ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ मालूम हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने साबुन को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। लींबू का इस्तेमाल हम सभी के घरों में होता है। लेमन जूस निकालने के बाद इसके जो ये हाफ़ वाले पार्ट हैं, इन्हें हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज इनसे भी आपके साथ एक ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि लेमन जो है वो थोड़े बड़े साइज़ का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। तो लेमन जूस निकालने के बाद इसके अंदर वाले पार्ट को भी जितना आप रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव कर दें। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं डालूँगी वो है लौंग। लौंग इसमें डाल देंगे और लौंग की खुशबू भी बड़ी ही ज़बरदस्त होती है और लेमन की अपनी खुशबू तो होती ही रिफ़्रेशिंग है और सभी को पसंद होती है। इसके बाद मैंने ले ली है कॉटन और कॉटन का थोड़ा-सा पार्ट लेने के बाद मैं इसे इस तरह से फिंगर के दरमियान में, हथेली के दरमियान में रब करूँगी, तो इस तरह से इसकी ये राउंड सी शक्ल बन जाएगी। अब इसको हम थोड़ा-सा ले लेंगे, हमें इससे बनानी है एक ज़बरदस्त सी कैंडल। तो जिस तरह से कैंडल के अंदर होता है ना वो उसकी एक धागा सा, तो उस तरह से हमने इसको बना लेना है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें सरसों का तेल और डालूँगी इसलिए कि मुझे लग रहा था कि कम है। अब मैंने माचिस की तीली की मदद से इस कैंडल को जला दिया है और हमारी एक खूबसूरत सी होममेड अरोमा कैंडल तैयार है, जिससे आपके घर में बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी स्मेल आएगी। इसके अलावा इसमें हमने लौंग का इस्तेमाल किया है, तो जिसकी वजह से घर में किसी किस्म के भी कोई इंसेक्ट्स हैं अगर, जैसे कि मक्खियाँ होती हैं या मच्छर होते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं आएँगे और वो भी घर से निकल जाएँगे। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और इससे आपके घर में बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी रिफ्रेशिंग सी स्मेल भी आएगी। और तीसरा ये कि आपके घर में अगर कोई कीड़े-मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो वो भी घर से चले जाएँगे। तो आई होप आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन-सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।